आज सच्चाई जान लो। ये वही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अब देर होने से पहले इस सच्चाई को जान लो। इसे जानना तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है अब। मेरे प्रिय, बार बार प्रयास करने पर भी तुम्हारा मन अशांत हो रहा है। ना चाहते हुए भी तुम मायूस हो जाते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हें इस स्थिति में डालने वाला कौन है? आध्यात्मिक मार्ग पर इतनी सफलता पाने के बाद भी तुम स्वयं को इतना उलझा क्यों महसूस कर रहे हो? मेरे बच्चे, इस महत्वपूर्ण चीज को जानने का प्रयास तुमने कभी किया ही नहीं। इसीलिए आज स्वयं मैं यह बताने आया हूँ। क्या तुम्हारा मन विचलित होता है? कई बार तुम्हें क्रोध भी आ जाता है, परंतु अब मैं आ गया हूँ। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने और तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। आज यह तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने। जब भी कोई पुण्य आत्मा सांसारिक दलदल से निकलने का प्रयास करती है, तब उसके समक्ष कई बाधाएं उत्पन्न कर दी जाती है, जिसके कारण अधिकांश लोग वहीं रुक जाते हैं या वापस उसी दलदल में फंस जाते हैं। किंतु जो स्वयं पर विश्वास करते हुए सभी बाधाओं को पार करके जीवन में आगे निकलते हैं, वह इस ब्रह्मांड के सत्य से परिचित होने लगते हैं। उनके जीवन में कई प्रकार के बदलाव होते हैं। नकारात्मक और स्वार्थी लोग उनके जीवन से अपने आप ही निकलते चले जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उनके जीवन में होता है, जो उनका लाभ उठा रहा होता है, जो उन्हें नीचे धकेल के स्वयं आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों को भी उनके जीवन से बाहर कर दिया जाता है। किंतु एक ऐसा समय आता है जहां उन्हें पुनः परीक्षा देनी पड़ती है। यह प्रणित करने के लिए होता है कि क्या आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाने के योग्य है या नहीं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हुए हो।
जहां तुम्हारी भावनात्मक परीक्षा का खेल रचा गया है। तुम्हारे समक्ष वही पुरानी स्थिति उत्पन्न की जाएगी, जहां तुम्हारा आहित करने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रियजन ही होंगे। संभव है तुम्हारे परिवार का ही सदस्य हो। तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहा हो। ऐसी स्थिति में तुम भावनात्मक रूप से कमजोर होंगे। क्रोध तुम पर हावी होगा और ना चाहते हुए भी तुम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास एक पवित्र शक्ति है और तुम्हारा आध्यात्मिक हृदय, जो तुम्हें बार बार बता रहा है यह एक षड्यंत्र है। सावधान हो जाओ और ईश्वर पर विश्वास करो। किंतु संसारिक कपटी बुद्धि तुम्हें उसमें उठाने का पूरा प्रयास कर रही है। मेरे बच्चे, इसमें एक प्रकार के उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे तुम दो राहे पर खड़े हो, तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। एक मार्ग जो पूरी तरह से धुंधला दिखाई पड़ता है और जो वृक्ष से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा मार्ग है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और उस मार्ग पर हजारों ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है। मेरे बच्चे, जो मार्ग तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, यह आध्यात्मिक मार्ग है, जहाँ की सड़क फूलों से सुसज्जित है। यदि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वहीं दूसरी मार्ग, जिधर चारों ओर आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, वह केवल एक भ्रम मात्र है। मेरे बच्चे, तुम जैसे ही उस मार्ग पर कदम रखोगे, सभी अदृश्य हो जाएंगी और मार्ग कांटों से सुसज्जित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इस परीक्षा में पास होना है। उसका सहज और सहजता से उपाय यह है, किसी भी शत्रु के लिए इस समय कोई प्रतिक्रिया ना दो। चाहे कोई तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, तुम्हें कभी भी ईश्वर को देखना है। बार बार स्वयं को स्मरण करवाओ, यह बस परीक्षा भाग है।
बार बार ईश्वर का नाम स्मरण करो। हो सके तो एक शांत जगह पर थोड़े से समय के लिए ध्यान करो। तुम इस परीक्षा से पार हो जाओगे, उस सुंदर अध्याय में प्रवेश कर जाओगे।